नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फिलहाल मार्केट में बुल रन चलता हुआ नजर आ रहा है। भारी तेजी देखने को मिल रही है। अलग अलग स्टॉक्स को रोज नए ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का ये सोचना स्वाभाविक है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट घर पर लेकर आ जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन आज हम ऐसे दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर गलती से भी बिकवाली के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कौन से दोनों स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। 5779 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। मैं बिकवाली के लिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये 6000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। कैसे रखता है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3.5% की शानदार तेजी आज हमें देखने को मिली है। आप देख पाएंगे 3,48,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। डिविडेंड ज्यादा नहीं है, 0.17% है, लेकिन ग्रोथ वाला स्टॉक है। 43 का इंडस्ट्री का पी रेशियो, जबकि 86 के कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो पर दिखाई दे रहा है। यानी कि वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो ये भी हमें 10.85 दिखाई देता है। लेकिन फंडामेंटल्स भी इतने ही स्ट्रांग हमें दिखाई देते हैं। इनकी जो लोन बुक है वो भी इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ग्रोथ बहुत ही अच्छी दिखाई देती है और इसी के कारण इसका जो वैल्यूएशन है वो भी हमें महंगा दिखाई दे रहा है। बजट के बाद जैसे हमें तेजी देखने को मिली फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में, वैसे ही बजाज फाइनेंस भी उन्हीं में से एक है। तो यहां पर भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। 4750 के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिलहाल ऑलरेडी 1000 रुपए ऊपर निकल चुका है। शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 74 है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बल्कि ओवरबॉट कैटेगरी में जाता हुआ नजर आया है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 71 है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ऑफ कोर्स हमें ओवरबॉट सिचुएशन में भी दिखाई देता है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बना हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, यानी कि तेजी के संकेत ऑलरेडी दिखाई दिए हैं। बॉलिंजर बैंड में अपर बैंड पर ही ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 5193 का लेवल और लोअर बैंड है 4557 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 4919 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज इसने दूसरे पिवट रेजिस्टेंस, पिवट में 3 रेजिस्टेंस होते हैं और 3 सपोर्ट होते हैं, तो दूसरा जो इसका पिवट रेजिस्टेंस बना हुआ था वो था 5571 का लेवल, जिसके ऊपर जाने में इसे परेशानी हो रही थी। लेकिन आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। उसके ऊपर स्टॉक ने हमें क्लोजिंग भी दिखा दी है। इसका जो तीसरा लेवल है वो है 6223 का लेवल। तीसरा पिवट रेजिस्टेंस हमें 6200 के ऊपर दिखा दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी तेजी आ सकती है। स्टॉक हमें 6000 के ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। नीचे अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 4500 पर पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखा देता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमें शानदार वेल्थ क्रिएट करके दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जनरली स्टॉक में जब भी गिरावट आई है तो ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास आता है, तो वैल्यू एमर्ज हो जाती है, बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो 3817 का लेवल कैलकुलेट होकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यहाँ पर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है, स्विंग ट्रेडिंग का है, पोजिशनल ट्रेडिंग का है तो सेलिंग कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, अगर आपने शेयर्स खरीदते समय यही सोचा था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए शेयर को मैं डीमैट अकाउंट में रखने वाला हूं, तो अभी गलती नहीं करनी चाहिए इसे बेचने की। फिलहाल कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। इसका वैल्यूएशन ज्यादा हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले भी ये हमें महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और अभी फिलहाल उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल टेक्निकल्स सब स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग करना बेहतर रहेगा। 6000 तो क्या, ये उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। ये तो टेक्निकली फिलहाल 6000 का हमें यहाँ पर टारगेट दिखाई दे रहा है। 6000 के आसपास का रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि ये 6000 के ऊपर जाएगा, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को फिलहाल बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है, मैं आपको रिपीट करता हूं, शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी छोटी नेगेटिव न्यूज स्टॉक में गिरावट ला सकती है। तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।
लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और यहाँ पर हर एक छोटी मोटी गिरावट को थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का समय था वो तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा निकल चुका है। फिलहाल वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रेच हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बहुत ही बड़ा अगर अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बड़ा करेक्शन आने के बाद ही बहुत ही बड़ा लमसम अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए, जिससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में होगा, आपके अगेंस्ट नहीं। दूसरा जो स्टॉक है वो ही बजाज का ही स्टॉक है, बजाज फिनसर्व। 10,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 2.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। 1,67,000 करोड़ की शानदार मार्केट कैप है। डिविडेंड इसका भी बहुत कम है क्योंकि ये भी ग्रोथ पर फोकस करता है। 43 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है, लेकिन 45 के पी रेशियो पर स्टॉक अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.3 है। यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न है क्योंकि बजाज फिनसर्व बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर बजाज फाइनेंस खुद आता है, बजाज का इंश्योरेंस का बिजनेस आता है, बाकी जितना भी वेल्थ रिलेटेड बिजनेस है वो भी इसका इसी के अंडर आता है। तो इसलिए कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो, कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ही जरूरी होता है। बजाज फिनसर्व में भी रोज हमें नए ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार तेजी बनी हुई है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई क्लियरली नजर आ रही है। 77 का मनी फ्लो का इंडेक्स है, जो कि क्लियरली बताता है कि ये ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 72 है। यहाँ पर भी ओवरबॉट कैटेगरी दिखाई दे रही है। एमएसीडी के क्रॉसवर्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुलिश क्रॉसवर्ड बना हुआ है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ही लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियन का जो लेवल है वो है 9484 का लेवल, और जो लोअर बैंड है वो है 8324 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा पिवट पॉइंट यहाँ पर 2-4 दिन पहले ही टूट चुका था। अब ये तीसरे पिवट पॉइंट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 11,000 का लेवल। 11,000 के भी ऊपर ट्रेड करने की क्षमता रखता है बजाज फिनसर्व। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 8,200 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है। लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस की तरफ बजाज फिनसर्व ने भी शानदार वेल्थ क्रिएट करके दी है, और जब भी 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक आ जाता है तो तुरंत ही बाइंग एमर्ज हो जाती है और शानदार तेजी देखने को मिलती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज बना हुआ है वो है 7,406 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि इसे भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर में काम करता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये हमें लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर घबरा कर सेल करना ये मेरे हिसाब से गलत रहेगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है, स्विंग ट्रेडिंग का है, पोजिशनल ट्रेडिंग का है, तो यहां पर टाइमली आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जो भी आपने टारगेट फिक्स किया हो वहां पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, वैल्यूएशन स्ट्रेच होते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कि जो लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। लमसम अमाउंट जब इन्वेस्ट करना था, मार्केट जब तेजी से ऊपर जा रही थी मार्च के क्रैश के बाद, अप्रैल में, मई में, उसके बावजूद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी थी। यहां पर आप देख पाएंगे कितने समय तक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हमें इसी लेवल तक, जून के लेवल तक स्टॉक हमें नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ही तेजी देखने को मिली है। तो मौका जो था लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का वो ज्यादा नीचे था, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ही कम था, रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा था। और फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। रिवॉर्ड यहां पर कंपेरेटिवली कम है और रिस्क आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में लमसम अमाउंट करने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। हालांकि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं जब भी कोई अच्छा रीजनेबल करेक्शन आपको दिखाई दे, और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।